क्षण भे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु कोय को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी कवित्व में उपदेश का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। गिरजा बूझे ईश ईश तुम रो पिछड़ावो। जन्म मरण मिट जाय ईशो कोई तत्व बतावो। शंकर भय सुनाथ नाथ अपनो धन दीनो। गवरा प्रेम बधारि धार हृदय में लीनो। निज मंत्र निश्चय करियो आदि अंत सत कोटि को। राम चरण जाकू भजा जन्म मरण को छूटी को। गिरजा बूझो इश्क। भगवान शंकर ने भगवान शंकर से पूछा पार्वती जी ने कि हे ईश आपके ईश कौन है। हे नाथ आपके भगवान कौन है, उसकी पहचान हमें भी कराओ जिससे हमारा भी जन्म मरण मिट जाए। ऐसा कोई तत्व बताओ। शंकर भय सुनात नाथ अपनो धन दीनो। शंकर जी ऐसे नाथ थे पार्वती जी के, बहुत अच्छे नाथ थे, सुनाथ थे, जिन्होंने अपना राम नाम रूपी धन तत्व ज्ञान पार्वती जी को बख्शिश किया। और गौरा प्रेम बधार धार हृदय में लीनो। और गौरी पार्वती जी ने बड़े प्रेम के साथ इस राम नाम के उपदेश को जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया धारण किया हृदय में। और निज मंत्र निश्चय करियो। ऐसे राम नाम रूपी निज मंत्र का सुमरण करने का निश्चय किया। आदि अंत सतकोटि को। ये राम नाम जो निज मंत्र है आज से नहीं अनादिकाल से चल और अनादिकाल तक चलता रहेगा। और सतकोटि को कितने करोड़ों 100 करोड़ों वर्षों तक चलता रहेगा। रामचरण झांकू बजा जन्म मरण को छूटी को। ऐसे राम नाम को भजने से जन्म और मरण का दुख छूट जाता, इस भवसागर का दुख छूट जाता। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे ही पार्वती जी ने ऐसे राम नाम का उपदेश धारण किया
और भगवान शंकर ने किस प्रकार से उपदेश किया। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ऐसे लोग अभागे हैं जो ऐसे हरि के भजन को छोड़कर विषयों के साथ अनुराग करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं ऐसा निज मंत्र है ये राम नाम का। ऐसे निज मंत्र को जो धारण कर लेता है वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। राम राम मुख गाये, राम गुण श्रवणा सुनिए। नर नारी यह जोग भोग, गुण नाही गुणिए। ज्ञान मुस्कला लाए, दाग दिल का मल हरिए। सब सू रहे अनेह नेह, काहू नहीं करिए। होय निरंतर हरि भजे, तजि माया विस्तार। तो राम चरण कलिकाल में, तिरता लगे अनबार। राम राम मुख गाय, राम गुण श्रवणा सुनिए। अपने मुखारविंद का उपयोग किस में करें? सर्वोत्तम उपयोग क्या है इस मुख का? राम नाम का सुमरण। इसके सिवाय उस मुखारविंद का और कोई इससे बढ़िया उत्तम उपयोग हो नहीं सकता। तो राम राम मुख गाय और राम गुण श्रवणा सुनी। और कानों की महत्ता किसमें है? कानों की सफलता किसमें है? कानों की सार्थकता किसमें है? केवल राम जी के नाम का गुणानुवाद सुनने, नाम की महिमा सुनने में, ताकि नाम सुमरण की प्रेरणा बनी रहे। ऐसी सत्संग चर्चा श्रवण करने में काना द्वारा श्रवण करो राम जी के नाम की महिमा को, गुणानुवाद को। नर नारी ये जोग भोग, गुण नाही गुणी है। हे नर नारी, ऐसा जोग बैठा लो राम जी के नाम के सुमरण का कि जिससे जन्म मरण छूट जाए। और भोग गुण नाही गुणी, जो भोगों के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के पांचों प्रकृति के, जो देहाध्यास शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जो इच्छा है, उसकी महिमा नहीं करो, उसका गुणानुवाद नहीं करो। गुणानुवाद करना है तो केवल राम जी के नाम का करो। ज्ञान मुश्किला लाए, दाग दिल का मल हरिए। दिल के अंदर जो दाग लग गया, विकार हो गए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, काम क्रोध लोभ मोह का, इन दिल के अंदर दाग को, विकार को, मल को हरने का एक ही उपाय है कि ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को धारण करें। सद्गुरु के ज्ञान से ही घट के भीतर जब प्रकाश हो जाता है, तब माया मोह भरम की रजनी में जीव सोता नहीं रहता है और उसके विकार सब दूर हो जाते हैं। सब सो रहे अने नहे, काहू नहीं करी। इस प्रकार से जब ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर हो जाता है तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इन सब से नेह छूट जाती, इन सब से आसक्ति छूट जाती, इन सब से सुख प्राप्त करने की इच्छा छूट जाती। सब सू रहे अने, किसी के साथ हेत नहीं करता, किसी के साथ मोह नहीं करता, किसी के साथ आसक्ति नहीं करता। नेह काहू नहीं करिए, किसी से भी नेह नहीं करिए। होय निरंतर हरि भजे, तजी माया विस्तार। इस प्रकार से वो निरंतर हो जाता है परमात्मा के भजन में। किसी से नेह कर ले, किसी से राग कर ले, किसी से हेत कर ले, तो उसका समय तो उसी में बीत जाए और राम जी के नाम का सुमरण कर ही नहीं पाएगा। तो होय निरंतर हरि भजे, तजी माया विस्तार। इस प्रकार से माया के विस्तार को छोड़कर, माया के मंडान को छोड़कर, माया के मंडान विस्तार में आसक्ति नहीं रखते हुए, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हुए, हरि के नाम का निरंतर रूप से सुमरण करता रहे। तो रामचरण कलिकाल में तिरता लगे न बाहर। तो महाराज हमारे इस कलिकाल के अंदर
भवसागर से तिरने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। कलु काल नर नारी राम ही राम भणिजे, ये साधन सत साधि आन सब झूठ गिणीजे। और जुगा शिर ताज कलु सुख देव बतावे, तुच्छ जीवन बड़े लाभ राम जे रसना गावे। मनसा बाचा हरि भजे, तजे जगत कुल नेहे, राम चरण वाकी सुफल कलयुग में नर देहे। क्या फरमाया? कलुकाल नर नारी राम ही राम भणिजे। केवल राम ही राम का उच्चारण करो। भणने का मतलब क्या? उच्चारण। ये साधन ये साधन सत्य साधन है, इसको साध लो। आन सब झूठ गणित। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना और जितने भी उपाय करने में आते हैं, उन सब से कर्मों का बंधन होता है, कर्म कटते नहीं। इसीलिए इन सब अन्य सब साधनों को झूठ समझिए। केवल एक राम नाम का आधार ले लो। जो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो ये साधन सत जान, ये साधन सति साध, आन सब झूठ गणित। इस राम नाम के अलावा अन्य जितने भी साधन है सब झूठ। तो शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना सब, राम बिना दूजो नहीं थारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो से। और जुगा शिरताज कलु सुखदेव बता। सुखदेव जी जो है, और युगों के अंदर सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? कलिकाल ही सबसे श्रेष्ठ। क्यों सबसे श्रेष्ठ बताया इस कलिकाल को? तुच्छ जीवन बड़ लाभ, राम जे रसना का। इस कलिकाल के अंदर अल्पायु, इस अल्पायु में लाभ बड़ा भारी, थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा लाभ। अन्य युगों में तो आयु अवधि ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 बरस की उम्र होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 बरस की, उसके बाद द्वापुर में 1,000 बरस की, उसके बाद कलयुग में 100 बरस की। तो इससे तुच्छ जीवन यानी थोड़ा सा जीवन, अल्प जीवन, 100 बरस का जीवन, ऐसे छोटे से जीवन के अंदर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है कि वापस 4 युगों में आना नहीं पड़ता है, जन्म मरण। इतना लाभ प्राप्त हो जाता है थोड़े से समय में। वो थोड़े से समय में सबसे ज़्यादा लाभ किससे प्राप्त होगा? सद्गुरु विधि से, राम नाम के सुमरण। राम जे रसना गावे, मनसा वाचा हरि भजे, तजे जगत कुल नेहे। मन से, वचन से हरि के नाम का ही भजन करें और इस जगत का, कुल का नेह छोड़। रामचरण वाकी सुफल कलयुग में नर दे। इस कलयुग में नरदेह धारण करना उसी की सफल होती है। इस कलयुग में नरदेह धारण करने के लिए सब इच्छा करते हैं कि हमको भी कलयुग में मिले, भरतखंड में मिले और संतों का ज्ञान प्राप्त हो। तो वो सब अपने को प्राप्त है। सो पंडित परवीन गुणी, गुणियन में सोई। कवियन में कवि राज, राज बुद्धि बनता जोई। लक्षण बतीसा पार बड़ो लक्षण है जामे। भागुता बड़ भाग सकल उत्तमता तामे। सुधी शान पता माई सबे सुर पितर मनाए। दान मान अरु ज्ञान ध्यान तीरथ फल पाए।
सर्व धर्म निरताय के सार धर्म निश्चय करियो। राम चरण कुलीन बड़ो जिन्हें राम नाम हृदय धरियो। महाराज कुमार की पंडितों में कौन प्रवीण होता है, कौन श्रेष्ठ होता है? सो पंडित प्रवीण गुणी गुणियन में सोई, जो सब गुणों का मालिक हो, जिनके अंदर सर्व गुण संपन्न हो, वो पंडित श्रेष्ठ कहलाता है। और कवियन में कविराज, राजबुद्धि वत्ता हो, जो राजकाज की जिसमें बुद्धि हो, जिसमें राज कवि हो, जो राजा का कवि हो, वो श्रेष्ठ कहलाता है कवियों में। और लक्षण 32 पार बड़ो लक्षण है जामे, जिसके अंदर अच्छे अच्छे सब अंग लक्षण हो। 8 अंग 64 लक्षण, 32 पार यानी 32 से भी ज़्यादा अंग लक्षण आए, यानी 64 अंग लक्षण हो गए, वो बड़ा कहलाता है लक्षणों में। और भागुता बड़ भाग सकल उत्तमता जामे, भाग्यों में भाग्यशाली कौन कहलाता? जिसका बड़ा भाग्य हो और जिसमें सब प्रकार की उत्तमताएं हों, श्रेष्ठताएं हों, नीकी चीज़ें सब उसके पास हो। सुधी शाण पता माए सबे सुर पितर मनाए, कोई जो है इसके अंदर इतनी शुद्धि है यानी समझ है, शाणपत है यानी होशियारी है, सबे सुर पितर मनाए, जो सभी सुर देवता और पितर को मना ले, मतलब कोई भी उससे नाराज नहीं हो पाए, वो सबसे ज़्यादा होशियार है। और दान मान और ज्ञान ध्यान तीर्थ फल पाए, और कौन सुधी है, शाण पता है यानी सयाना है, समझदार है, होशियार है, जो दान मान और ज्ञान ध्यान तीर्थ और फल सब प्राप्त कर लेता है। सर्व ग्रंथ निर्ताय के सार धर्म निश्चय करियो, इस प्रकार से सारे ग्रंथों को पढ़कर उनका विश्लेषण करके और जो सार धर्म है उसका निश्चय करें। खास धर्म है, मूल धर्म है, सनातन धर्म, उसका निश्चय करें, वो श्रेष्ठ है। रामचरण कुलियन बड़ो जिन्हें राम नाम हृदय धरियो, इन सब के अंदर इन सब से और कौन श्रेष्ठ है? इतने श्रेष्ठ महाराज ने वर्णन करके बता दिए कि इसमें ये श्रेष्ठ है, इसमें ये श्रेष्ठ है। लेकिन इन सब में भी कौन श्रेष्ठ है? इन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ कौन है? जिसने राम नाम हृदय में धर लिया, वो इन सबसे भी ऊंचा है, वो इन सबसे भी श्रेष्ठ। राम नाम कर याद वाद जन खोवे काया, धर्म धारणा धार धरे मति घर में माया, आप हाथ हरि हेत करे सो आगे पावे, करपण राखे गाड नहीं खर्चे नहीं खावे, खूणे दसी खाड़े रहे उल्टा धार्या जार, कर्म भार शिर ले चले सहे भूख दुख मार। राम नाम कर याद बाद जनी खोवे काया, इस काया को व्यर्थ में मत खो। ये बड़ी अमूलक काया प्राप्त हुई है, कलयुग में प्राप्त हुई है, मिनखा देह की काया प्राप्त हुई है, जिसकी इच्छा सब देवता भी करते हैं प्राप्त करने के लिए। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साथ समागम, ईशो लाभ है। तो ऐसी काया को प्राप्त करके इसे व्यर्थ नहीं खोना, इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना। सर्वोत्तम लाभ उसी में है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो किसने लाभ कमाई की? जिसने राम नाम करी याद, जिसने राम नाम का याद कर लिया, राम नाम को सुमरण कर लिया, उसने तो लाभ कमाई कर ली।
और जिसने अपना व्यर्थ के कार्यों में समय खर्च नहीं किया काया का, उसने काया का सदुपयोग किया, उसने इस मिनखा जन्म को सफल किया, सार्थक किया। धर्म धारणा धार धरे मति घर में माया, धर्म धारणा धार धरे मति घर में माया, माना कि धर्म की धारणा को धारण करो। धर्म किसे कहते हैं? जिसको जो धारने योग्य है वो धर्म, और जिसको धारने से कल्याण होता है वो धर्म। तो धर्म धारणा धार, जो कल्याण करने योग्य है ऐसे धर्म की धारणाओं को धारण करो। और धरे मति घर में माया, माया को मत धर, धर्म को धर, तब जाके काम बनेगा, इसके बिना कल्याण होने वाला। क्योंकि ये माया तो यहीं रह जाने वाली। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। घर में धरना ही है तो भक्ति को धर घर में, माया को धरेगा घर में लाकर तो माया तो ऐसे ही रह जाएगी और तू उसको छोड़कर चला जाएगा। आप हाथ हरि हेत करे सो आगे पावे। महाराज है अपने हाथ से हरि के हेत में इस माया को खर्च कर दे तो वापस मिल जाएगी। कर्पण राखे गाढ़ नहीं खर्चे नहीं खावे। जो कृपण होता है, कंजूस होता है, वो नहीं तो खर्च करता है और नहीं खाता और गाड़ कर रख देता है माया धन। तो खूणे दसी खाड़े रहे, वो खूणे में ही दसी रह जाती है, खड्डे में रह जाती है, वो खड्डे में रह जाती है। और उल्टा धार्या झार, उल्टा धार्या झार, कर्म भार सिर ले चले, सहे भूख दुख मार। उसको भूख सहन करके, दुख सहन करके, मार सहन करके ऐसी माया इकट्ठी की। उस माया को इकट्ठी करने के लिए अनेक कर्म किए, उन कर्मों का भार तेरे साथ चला गया और वो माया नहीं गई। माया खड्डे की खड्डे में रह गई जहाँ तूने गाड़ी कितनी मुश्किल करके तूने, हाँ, और वो वहीं की में रह गई, तेरे काम नहीं आई। और साथ में पापों की पोट चली गई जो उस माया को उपाने के लिए तूने कर्म किए थे, वो सब कर्मों को भुगतना तुझे ही पड़ेगा। और वो माया तो तेरे साथ चली नहीं, कर्म तेरे साथ चले। कर्म भार सिर ले चले और सहे भूख दुख। उन कर्मों को भुगतने के लिए भी वापस भूख दुख और मार सहन करनी पड़ेगी जमराज। पहले भी भूख दुख और मार सहन करके कमाई की, और फिर वो कमाई की तो वो चली नहीं साथ, और फिर उसके प्रत्युत कर्म बन गए, उसके लिए भी भूख दुख और मार फिर से सहन करनी पड़ी। डबल मार, दोहरी मार पड़ गई। मानुष देही पाय गाय मन राम पियारा, मैं ते माया मान मोह तजि होय नियारा। बड़े दिसावर आय खेप रत्ना की भरिए, और ठोर नहीं मेल मुलक चतुराशी फिरिए। राम चरण तो सो कहूँ ये सुन धरिए कान, खलमति बिन जे बावरे होए लाभ की हान। महाराज और समझा रहे उपदेश के अंग में कि मानुष देही पाए गाय मन राम प्यारे। हे मेरे मन, तू राम जी को गाले, मिनखा दे मिल गई तुझे तो, क्योंकि 84 वंश तो नर दे ही। भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। मानुष देही पाए घाय मन राम पियारा, मैं ते माया मान मोह तजी होय नियारा। मैं ते की माया मान मोह इन सब को छोड़कर इनसे सबसे अलग हो जाए। केवल एक राम नाम का सुनना और कुछ भी मत कर। क्यों ऐसा करें? क्योंकि बड़े दिशावर आए खेप रत्ना की भरी। आप बड़े दिशावर गए, विदेश गए, तो वहाँ विदेश से आप कोई छोटी मोटी चीज़ मत लाना उठाकर ऊंचा कर।
ऊंचा के ही लाना है तो रत्नों की खेप भर के लाना, अमोलक हीरो की खेप भर के लाना, बहुमूल्य हीरे ऐसे लेके आना जाओ तो, जिससे एक दो हीरे से ही काम हो जाए, ऐसा लेके आना, कचरा नहीं उठा के लाना। बड़े दिसावर आए खेप रत्ना की भरी, और ठोर नहीं मेल मुलक चतुराशी फिरी। और जगह जो है 84 में कहीं भी फिर लो, ऐसी मिनखा दे जो है जहाँ हीरे की खेप मिल सकती है, रत्नों की खेप मिल सकती है, और किसी देह में प्राप्त नहीं होती। इसलिए अभी अवसर है अपने पास, इस अवसर का लाभ ले लेना। रामचरण तोसु कहूँ ये सुन धरिए कान, इस प्रकार से इसको सुनकर कान धर लो, कान लगाकर सुन लो। महाराज चलो, महाराज अपने से उपदेश कर रहे हैं और आप इसे कान लगाकर सुनो। कान लगाकर सुनने का क्या तात्पर्य है कि हृदय कर लो, हृदय में उतार लो ये बात। खलमत बिणजे बावरे होए लाभ के यहाँ। तू विदेश में आया है, आपने निज घर को छोड़कर आया है, कमाई करने आया, तो यहाँ आकर राम नाम रूपी हीरो की कमाई कर ले, राम नाम रूपी मोती की कमाई कर ले। ऐसे अमूलक हीरे राम नाम के तू माला माल हो जाए। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कब का। तो खलमत बिणजे बावरे होए लाभ की आण, तो ये खल बिनजने में रह जाएगा, यानी संसार की माया ही बिनजने में रह जाएगा, उसी का व्यापार करने में रह जाएगा, तो तेरे आत्म कल्याण की हानि हो जाएगी, जन्म मरण से रहित नहीं हो पाएगा, और 84 के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट पाएगा। अभी आकर राम नाम कर लिया तो 84 लाख में जन्म मरण में दुख देखने नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा लाभ प्राप्त अभी हो सकता है, ऐसे लाभ की अपॉर्चुनिटी अभी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को तू कैश नहीं करेगा तो व्यर्थ के कार्यों में लगा देगा, तो उससे तो लाभ की हानि हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लाभ नहीं होगा कुछ भी। प्राण घात कर जीव सिंह बन माही सतावे, एक दो ये ले ग्रास भय मरतक छिटकावे। जम्बुक बीजू आदि और सब ही मिल खाए, चढ़े सिंह सिर दोष लोग चढ़ी मारण जाए। बाँट खाए सब सिमट तास को कोई न हेरे, बहे तीर तुपुक अरु तुपुक कहे सिंह ही सिंह टेरे। ज्यों घोट घूगरी जास की ताही के सिर भार, राम चरण नरपति यूं जम दरगा बहुमार। क्या फरमाया? प्राण घात कर जीव सिंह बन माई सतावे। शेर जंगल में क्या करता है? जीव का शिकार करता है। शेर जीवों को जंगल के अंदर मार देता है, और शेर अपना शिकार किया हुआ ही खाता है, दूसरों का शिकार किया हुआ शेर नहीं खाता। और वो भी मारने के बाद एक दो ही ले ग्रास भय मृतक चिटका, जब तक वो जिंदा है तब तक खा लेगा उसको, और वो जैसे मर जाएगा मरे हुए को नहीं खाएगा, छोड़ देगा। और वो भी एक दो ले ग्रास भय मृतक चिटका, मरने के बाद छोड़ देगा उसको, जब तक वो जिंदा है तब तक खा रहा है। फिर पीछे क्या होगा? जम्बुक बीजू आदि और सभी मिल खाए, जो शियार है, दूसरे जीव है जंगल के मांसाहारी,
वो सब जीव आकर उसे खाते हैं। शेर का शिकार किया, जो शेर ने खाकर छोड़ दिया वो सब जंगल के शियार, कुत्ते और दूसरे जो जितने भी जीव है वो आकर खाते हैं। तो चढ़े सिंह सिर दोष, दोष किसके ऊपर लगा? मारने का। चढ़े सिंह सिर दोष, जो मुखिया है उसी को दोष, जो किया है कर्म उसी को दोष, परिवार वालों पर नहीं है। परिवार वाले तो खा ले, जो कमा के लाया उसके ऊपर दोष, पापों की पोट उसके ऊपर। तो चढ़े सिंह सिर दोष, क्योंकि जीव को तो शेर ने मारा। अब फिर उसने खाया नहीं खाया, भले लोगों ने खाया, लेकिन दोष तो उसके लग गया, जीव को हतने का, मारने। चढ़े सिंह सिर दोष, लोग चढ़ी मारन जाए। उस दोष लगने की वजह से उस शेर को मारने के लिए लोग जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? बांट खाए सब सिमट, ताश को कोई नहीं हेरे। जो बांट के खाने वाले हैं, शियार है, जम्बुक है, रीछ है और जो दूसरे जंगल के जीव है, कुत्ते हैं, उनको कोई नहीं ढूंढता, क्योंकि वो शिकार नहीं कर रहे। शिकार तो शेर ने किया, वो तो फिर बचा हुआ खा रहे, तो उनको मारने कोई नहीं आता। उनके ऊपर पाप नहीं लगा, वो खा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर पाप नहीं लगा। पाप तो शेर के ऊपर लगा, उसने मारा इसको। बहे तीर और तुपक कहे सिंह ही सिंह टेरे। सब लोग तीर तुपक लेकर, बंदूक लेकर, भाला लेकर किसको मारने जाते हैं? शेर को ही मारने जाते हैं, क्योंकि वो जीवों को मारता है। हाँ, तो उसके ऊपर जीवों को मारने का भार चढ़ जाता है, इसीलिए लोग फिर शेर का शिकार करते हैं, उसे ही खत्म कर देते। जो गोट गोगरी जास की ताई के शिर भार। इस प्रकार से महाराज हमारे की जो गोट करता है और जो गोगरी बनाता है, जो सबको निमंत्रण देता है, उसी को सारा खर्चा वहन करना पड़ता है गोट करने का। जो गोट गोगरी जा सके ताही के सिर पर, जिसकी गोट है, जिसकी तरफ से, हाँ, बाकी जिमने वाले तो जिम जाएंगे, उनको क्या है। हाँ, जिमने वालों के तो सिर भार क्या है, जिम गए हो तो जिसने किया गोट, जिसने जिमण किया है, उसी को उसका खर्चा उठाना है, वहन उसी को करना है, जिमने वालों का क्या है। इसी प्रकार से महाराज में जो कर्म करते हैं उसी को भुगतना है, चाहे वो कर्म करके जो माया उपाई है वो उसने उपयोग की चाहे नहीं की, लेकिन उसने माया को उपाने के लिए कर्म तो किया, इसीलिए उसी को भार उसका सहन करना। इसी प्रकार से इसलिए महाराज हमारे रामचंद्र नर नरपति यूँ जम दरगाह बहुमार, इस प्रकार से नर को मार पड़ती है, क्योंकि वो सब प्रकार के कर्म करता है। नारियां तो नहीं करती, इसलिए नारियों को इतनी मारनी पड़ती, नर को पड़ती है, क्योंकि नर ज़्यादा कर्म करता है और नर से भी ज़्यादा कर्म और नरपति करता है। नरपति कौन? राजा। वो तो कितने कोई जो है हाथ लेता है, कितने के क्या कर लेता है, तो उसको और भी ज़्यादा मार पड़ती है। सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो एक बार राजा बन गया उसे फिर नरक में जाना ही पड़ता है, क्योंकि मुखिया वही है, सब कुछ करता धरता वही है, और उसके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है अराजकता, उसका सब भार उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए उसे तो जम दरगाह बहुमार, राजा को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है जम की दरगाह। जमराज सबसे ज़्यादा कर्म उसे भुगताता है, क्योंकि किए ही उसने सबसे ज़्यादा। राम नाम जप ले नहीं जग छांड पसारा। इसलिए महाराज उपदेश दे रहे, क्या करना है इतना समझा के कि राम नाम जप ले नहीं जग छांड पसारा।
विकर्म कर्म स्वभाव विषय गुण त्याग विकारा। समदम सत संतोष दया उर दृढ़ विश्वासा। निर्धावे निष्प्रेय आस तजी रहो निराशा। बन बस्ती सम जान संक काहू नहीं करिए। ऐसी सोज समाय बेग भव सागर तिरिये। कायर हुआ न छूट सी हरि बज होई होशियार। राम चरण फिर ना मिले यो अवसर या बार। महाराज फरमाने कि ऐसा अवसर जो अभी मिला हुआ है, ऐसा समय जो अभी मिला हुआ है, वो वापस मिलने वाला नहीं। सबसे श्रेष्ठ अवसर मिला है, श्रेष्ठ समय मिला है। कलयुग के अंदर अपना जन्म हुआ, भरत खंड में अपना जन्म हुआ, जहाँ सब केवली भगवंत अवतरित हुए। ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान अपने को श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, भजन की विधि प्राप्त हो रही है और निज नाम की जागृति। इसके मुकाबले में और कुछ अवसर हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या करना, राम नाम जप ले नेह जग छांडी पसारा। ये संसार के पसारे में जो तेरा नेह है, आसक्ति है, मोह है, इसको छोड़कर केवल राम नाम का जप कर ले। और विकर्म कर्म स्वभाव विषय गुण त्याग विकारा। जितने भी विकर्म हैं और जितने भी कर्म हैं, अपने स्वभाव के अंदर जितने भी विषय के गुण हैं और जितने भी विकार हैं, उन सब को छोड़, स्वभाव को निर्मल कर ले और अपने आप को कर्मों से रहित कर ले। शम दम सत संतोष दया और दृढ़ विश्वास, ये सब अच्छी चीज़ें धारण कर। शम धारण कर, दम धारण कर, सत धारण कर, संतोष धारण कर, क्षमा करना सीख, दया करना सीख, सत भक्ति कर। और सत भक्ति करेगा तो घट के अंदर संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाए। और दया घट के अंदर प्राणी मात्र के ऊपर, हृदय में, और दृढ़ विश्वास परमात्मा के नाम के प्रति, नाम से निज नाम के प्रति। निर्दावे निष्प्रेय आस तजी रहो निराशा। इस प्रकार से अपने शरीर संसार के सुखों के लिए कोई दावा नहीं कर, कोई अधिकार नहीं जता, और निष्प्रेय रहो। कर्तव्य कर्म तो करने हैं सारे, लेकिन सुखों की प्राप्ति के लिए कोई अधिकार नहीं जताना। तो निर्दावे, निर्दावे निष्प्रेय आस तज रहो निराशा। आशा को छोड़कर निराश रहो। संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जो आशा लगी हुई है, उस आशा को छोड़कर उस आशा से निराश हो जाओ कि वो प्राप्त नहीं होने वाली। वो प्राप्त भी होगी तो उनसे क्षणिक सुख मिलेगा, और वो सुख भी थोड़ी देर में खुट ही जाने वाला, समाप्ति हो जाने वाला। हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास, आनंद मिलने वाला नहीं। तो इसीलिए क्षणिक सुखों से निराश होकर सद्य सुख, सद्य आनंद की प्राप्ति करो। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। बन बस्ती समझान संक काहू नहीं करी। मानते हैं चाहे फिर वन में रहो, चाहे बस्ती में रहो, सब जगह समान है। किसी की शंका नहीं करो कि क्यों मैं बस्ती में रह रहा हूँ या क्यों मैं वन में रह रहा हूँ। इस प्रकार का भाव जग में आ जाएगा। और राम नाम का सुमरण आप कहीं भी रहकर करो, कोई तकलीफ नहीं। ऐसी सोच समाये बेग भवसागर तिरिये। जब ऐसी सोच धारण कर लोगे, ऐसी समझ आपके घट के भीतर विकसित कर लोगे, तो इस भवसागर में से तिरने में समय नहीं लगेगा। बेगा बेग भवसागर से तिर जाओगे। क्या समझ बनानी है कि राम नाम जपिले नेह जग छांडी पसारा, ये समझ बना लो। इस प्रवृत्ति पसारे में जो नेह है उसको छोड़कर केवल राम नाम का सुमरण करने की समझ बना लो। इतनी सी समझ बनानी, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बना। ऐसी सोच समाये बेग भवसागर तिरिये। यदि ऐसी समझ बन गई तेरे अंदर,
तो इस भवसागर से तीरता बार नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। कायर हुआ न छूट से। अब कोई कायर हो जाए, कायर होने का क्या तात्पर्य कि सदगुरु ने भजन की विधि बताई, राम नाम सुमरण की आज्ञा दी, उपदेश दिया, लेकिन उसने भजन नहीं किया। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का बहाना बनाने लग गया कि मुझे तो समय ही नहीं है, ऐसे कायर हो गया। तो कायर हुआ न छूट सी। इस प्रकार से कोई शरीर संसार के सुखों के लिए राम नाम के भजन को छोड़ देता है, कायरता अवश्य, सुरापा धारण करके भजन नहीं करता, तो कायर हुआ न छूट सी। जो इस प्रकार से कायर हो जाता है फिर वो इस भवसागर से नहीं छूट सकता। हरि भज होय होशियार, इसलिए महाराज में हरि का भजन करके होशियार हो जा। चेत जा, गाफिल मत रहे, क्योंकि रामचरण फिर ना मिले यो अवसर याबा, फिर वापस मिलने वाला नहीं है ऐसा अवसर जो अभी प्राप्त हुआ नरदेही का। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनखा देहे कहो कारण न मोही। देवता कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाहि। ऐसी बात देवता कर रहे, तो अपने को प्राप्त है ऐसा अवसर, ऐसा लाभ का, कमाई का, ये वापस प्राप्त होने वाला नहीं। तो अभी जो अवसर मिला है, आज अषाढ़ु चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल कार्तिको करसो भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुलका बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा कर लाया। ऐसे आनंद की फसल उगा लो इस नर्तन रूपी खेत के अंदर, लेकिन समय रहते, श्वासा रूपी पूंजी बची हुई है, तब तक कार्य कर लो। इस श्वासा रूपी पूंजी खुट जाएगी तो फिर कुछ होने वाला नहीं। और प्रतिदिन 21,600 श्वासें खुट रही, 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, जासी जन्म लेखे। इतना दिवाड़ा रोज पड़ रहा है। इसीलिए महाराज फरमाए कि अभी एक भी श्वास राम भजन के बिना खाली नहीं जाए, क्योंकि रामचरण फिर ना मिले यो अवसर यो बार। ऐसा समय, अद्भुत समय, विलक्षण समय जो अभी अपने को प्राप्त हुआ है वो वापस मिलने वाला नहीं है, और ऐसा अवसर भी वापस मिलने वाला नहीं है। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। इस प्रकार से सदगुरु ने उपदेश का अंग कवित्व के अंदर संपूर्ण किया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम।